हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। आज का यह वीडियो एडवांस एक्सेल का लेक्चर नंबर 7 है और इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस एक्सेल के होम टैब में फॉर्मेट एट टेबल ऑप्शन जो होता है इसका यूज क्या है, सेल स्टाइल क्या होता है, इसमें जो ऑप्शन होते हैं इन ऑप्शन का काम क्या है, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, फॉर्मेट हो गया। तो इन सभी ऑप्शन को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, एक एक करके समझेंगे कि किस ऑप्शन का काम क्या होता है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस में एक्सेल सीखना चाहते हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल एडवांस एक्सेल तक कंप्लीट करेंगे कि किस ऑप्शन का काम क्या है। एमएस एक्सेल में जो फार्मूले होते हैं उन सभी फार्मूले को कंप्लीट करेंगे और इसमें हम एआई और चैट जीपीटी और इसके साथ साथ हम पावर बीआई का भी यूज करने वाले हैं। तो एमएस एक्सेल की यह सीरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करते हो तो उम्मीद है आप लोग एमएस एक्सेल के मास्टर बन जाओगे। किसी भी फील्ड में काम करना हो आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और ओपन कर लेते हैं एमएस एक्सेल। तो यहाँ पर हमने एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है और पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक, यानी कि जो होम टैब हमारा होता है एमएस एक्सेल में, यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक सारे ऑप्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने पीछे के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर पीछे के वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर्मेट एट टेबल की, ये क्या होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी डेटा बना के रखा हुआ है। जैसे कि जब हम एक्सेल में काम करते हैं, अगर हम अपने डेटा को एक टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब हम फॉर्मेट एट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो कि यहाँ पर हमारा जो डेटा है तो एक टेबल के ही फॉर्मेट में है। हो सकता है आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो कि यहाँ पर हमने जो डेटा टाइप किया है ये तो एक टेबल के फॉर्मेट में ही है, ये डेटा हमारा टेबल के फॉर्मेट में नहीं है। अगर इसको हमें टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो हम अपने पूरे डेटा को यहाँ तक कर लेंगे सेलेक्ट, पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, फॉर्मेट एट टेबल में आना है। अब यहाँ पर हम अपने डेटा की जो भी स्टाइल रखना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने एमएस वर्ड की सीरीज देखी होगी तो वहाँ पर भी हमने इस वाले ऑप्शन को पूरा कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर हम जो भी स्टाइल अपने डेटा पर लगाना चाहते हैं उसी पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे कि हम इस वाली स्टाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो हमारा एड्रेस है, जितने एरिया में हमारी टेबल है यानी डेटा है वो पूरा का पूरा एड्रेस आ जाएगा और यहाँ से हमें ओके पर क्लिक कर देना है। तो जब हम ओके पर क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे टेबल की स्टाइल कुछ इस तरीके से हो जाती है और ऊपर यहाँ पर फिल्टर बटन भी आते हैं। अब फिल्टर बटन का काम क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर दिया गया है, अगर हम चाहते हैं इस डेटा में कोर्स में केवल एडीसी का डेटा ही हमको यहाँ पर दिखाना है तब हम फिल्टर बटन यूज कर सकते हैं। या किसी भी कंपनी में किसी भी शॉप पर हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा डेटा दिया गया है, अब हम वहाँ पर चाहते हैं कि मान लीजिए किसी एक कैटेगरी का, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल की कंपनी है, हम वहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि एक दिन में टोटल हमने सैमसंग के कितने फ़ोन को सेल किया है। तो अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, सैमसंग हो गया, हमारा नोकिया फ़ोन हो गया, एप्पल का हो गया, या ऐसे हम एक एक करके अलग अलग कंपनी के फ़ोन लिखते हैं तो उसमें देखना हमको टफ लगेगा, यहाँ पर देखना भी टफ लगेगा, टोटल हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करने में भी टफ लगेगी। अगर हमें डेटा को प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट भी नहीं कर सकते। प्रिंट का मतलब ये हो गया, मान लीजिए वहाँ का सीनियर ये कह रहा है कि जो डेटा इसमें केवल हमको सैमसंग के फ़ोन का डेटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पर जो कोर्स वाला, क्योंकि यहाँ पर हमने कोर्स के अकॉर्डिंग डेटा रखा है तो हम कोर्स में आएंगे, सेलेक्ट ऑल से टिक हटा देंगे। मान लीजिए हमें केवल एडीसी का ही डेटा प्रिंट करना है तो एडीसी पे टिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो हमारा डेटा है पूरा का पूरा एडीसी का डेटा यहाँ पर आ जाता है, पूरा का पूरा डेटा जो है एडीसी का आ जाएगा। अब हम इसको आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम एडीसी के साथ साथ ट्रिपल सी का भी देखना चाहते हैं तो इसी फिल्टर वाले पॉइंट पर क्लिक कर लेना है, ट्रिपल सी पर क्लिक कर लो, ओके पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा एडीसी प्लस ट्रिपल सी दोनों डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को जिस भी स्टाइल में, जिस भी आईडी के अकॉर्डिंग देखना चाहें देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्टेट दिया गया, स्टेट के अकॉर्डिंग देखना है, हम चाहते हैं इसमें के जो स्टूडेंट
दिल्ली के रहने वाले हैं उनका डेटा चाहिए तो स्टेट पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल से टिक हटाना है, दिल्ली पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे तो दिल्ली का आ जाएगा। अब दिल्ली में हम ये चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो लखीमपुर के रहने वाले हैं उनका डेटा आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम एक सेलेक्ट करते हैं, जैसे कानपुर है, लखीमपुर है, कानपुर सीतापुर इस तरीके से है, तो हम एड्रेस वाले पॉइंट पर क्लिक कर लेंगे, जो फिल्टर बटन दिया गया है, सेलेक्ट ऑल से टिक हटाना है, लखीमपुर पर क्लिक कर लेना है, ओके कर देना है। तो इस तरीके से हम डेटा को बहुत ही आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे लखीमपुर और दिल्ली का ही डेटा केवल दिया गया है। अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं हमको पूरा का पूरा डेटा दिखाना है, तो स्टेट में जाओ और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर टिक करके ओके कर देना है। फिर यहाँ पर एड्रेस वाले में आना है, सेलेक्ट ऑल पर टिक करेंगे, ओके कर देंगे, पूरा का पूरा डेटा हमारा शो हो जाता है। तो इस तरीके से टेबल ऑप्शन होता है, टेबल की सहायता से अपने डेटा को हम फिल्टर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर देखिएगा जब हम बाहर क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पर डिजाइन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जब हम डेटा में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिजाइन का ऑप्शन आता है। तो डिजाइन का जो ऑप्शन दिया गया ये हमारा टेबल से रिलेटेड है। जैसे डेटा है, मान लीजिए यहाँ पर हम डेटा को कुछ अलग स्टाइल में रखना चाहते हैं, तो जिस भी स्टाइल में रखना चाहते हैं वो स्टाइल यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि हम अपने डेटा के स्टाइल यहाँ से भी बदल सकते हैं। बस जो भी स्टाइल रखना है उसी स्टाइल में हमें डेटा पर क्लिक कर देना है, डेटा हमारे उसी स्टाइल में हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो दिया है टेबल स्टाइल ऑप्शन, यानी कि जब हम अपने टेबल को यहाँ से कोई स्टाइल देते हैं, अगर उसके कुछ ऑप्शन भी यूज करने हैं तो हम कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया हेडर रो। अब हेडर रो क्या है, तो यहाँ पर जो हमारी पूरी की पूरी टेबल है, अब टेबल के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर रोल नंबर, नेम, कोर्स, एज ये दिखाई दे रहे होंगे। तो टेबल का क्या होता है, एक प्रकार का हेडर होता है। अब इसको हटाना है तो हेडर रो का जो ऑप्शन दिया गया टिक कर देंगे, तो ऊपर का हेडर जो भी होगा वो गायब हो जाएगा। अगर हम हेडर रो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा हेडर रो आ जाता है। अगर हम यहाँ पर टोटल रो पर क्लिक कर लेते हैं तो इस तरीके से जो हमारा डेटा है टोटल रो के अकॉर्डिंग आ जाएगा। नीचे यहाँ पर टोटल दिखाई देता है, अगर टिक हटा देंगे तो नीचे का टोटल गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो दिया है बाइंडेड रो। बाइंडेड रो क्या है, तो बाइंडेड रो से अगर हम टिक हटाते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा जो हमारी टेबल थी, टेबल पूरी की पूरी नॉर्मल हो जाएगी, पूरे टेबल में पूरा एक ही फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम बाइंडेड रो पर क्लिक करते हैं तो बाइंडेड रो में ये होता है एक रो का कलर अलग होगा, फिर नॉर्मल होगा, फिर कलर अलग होगा, फिर नॉर्मल होगा। इस तरीके से यहाँ पर हम बाइंडेड रो का यूज करते हैं। अगर हम फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम कुछ इस तरीके से हो जाता है, यानी कि बोल्ड हो जाता है। अगर हम टिक हटा देंगे तो हमारा फर्स्ट कॉलम बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। लास्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता है, यानी बोल्ड हो जाता है। तो यहाँ से हम अपने डेटा को जिस भी तरीके से रखना चाहें रख सकते हैं। अगर हम बाइंडेड कॉलम पर क्लिक करते हैं तो एक कॉलम कलरफुल, दूसरा नॉर्मल, फिर कलरफुल, तीसरा नॉर्मल। तो इस तरीके से टेबल स्टाइल ऑप्शन का यूज होता है। और यहाँ पर फिल्टर बटन जो दिया गया है, फिल्टर बटन का काम क्या होता है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा जो हेडर है, हेडर में हमारे यहाँ पर फिल्टर बटन दिए गए हैं। हम चाहते हैं इनको यहाँ से गायब कर देना है, तो फिल्टर बटन का जो ऑप्शन दिया गया है टिक हटा दो, यहाँ से हम फिल्टर बटन को गायब कर सकते हैं। अगर यहाँ पर टिक लगा देंगे तो फिल्टर बटन से रिलेटेड जो ऑप्शन दिए गए हैं ये ऑप्शन भी यहाँ पर हमारे आ जाते हैं। तो ये काम होता है टेबल स्टाइल ऑप्शन का। अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल टेबल डेटा और टूल्स के जो ऑप्शन दिए गए हैं इससे रिलेटेड इनको फिलहाल हम आगे देखेंगे, क्योंकि आगे जब हम इंसर्ट में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पायोट टेबल, रिकमेंडेड पायोट टेबल, यहाँ पर भी हमारा टेबल का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट से रिलेटेड इस तरीके के जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पर हैं वही सेम ऑप्शन हमको आगे भी पढ़ने को मिलेंगे। तो इसलिए अभी यहाँ पर हम केवल इतने ही ऑप्शन रखते हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं और इन सभी डेटा को हम आगे आने वाले वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखो दिया पायोट टेबल से रिलेटेड रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू क्या होती है, कन्वर्ट टू रेंज क्या होता है, तो इनको हम आगे देखेंगे और ये वीडियो भी हमारा काफ़ी बड़ा ना हो। तो यहाँ पर आप लोग टेबल ऑप्शन समझ गए होंगे कि टेबल ऑप्शन जो है इसका यूज क्या होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो हमारा दिया गया है स्टाइल का। तो यहाँ पर जो स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है ये हमारा सेल से रिलेटेड है। जब हम एक्सेल में किसी भी एक सेल या दो सेल या तीन सेल को एक साथ हम चाहते हैं उसकी स्टाइल कुछ अलग रखना है, तब हम इस वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम दो तीन सेल को सेलेक्ट करते हैं, सेल को सेलेक्ट करेंगे, अब सेल स्टाइल में जो भी स्टाइल हमको रखना है वहाँ पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक सेल की वही स्टाइल अप्लाई हो जाती है। जैसे कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम ये वाली स्टाइल देना चाहते हैं तो इतने सेल की स्टाइल हमारी कुछ ये हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने डेटा में जो भी स्टाइल देना हो यहाँ से हम दे सकते हैं। जैसे कि इतना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे, इसके अंतर्गत बहुत सारी स्टाइल मिलती हैं। हम जो भी स्टाइल यहाँ पर देना चाहें हमारी सेल का स्टाइल वही हो जाएगा। या डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, जितने एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे उतना ही स्टाइल हम अपने डेटा को यहाँ से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सेल स्टाइल के बारे में भी समझ गए होंगे कि क्या होता है। लेकिन इस पॉइंट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा न्यू सेल स्टाइल।
न्यू सेल स्टाइल का मतलब क्या होता है, जैसे कि इतने सेल को हमने सेलेक्ट किया, हम चाहते हैं इतने सेल को जो हमने सेलेक्ट किया इसकी स्टाइल अपने आप बनाना है, क्योंकि यहाँ पर पहले से बनी बनाई स्टाइल होती हैं। तो न्यू स्टाइल में जाना है और यहाँ से हम अपने सेल का नाम जो भी देना चाहें दे सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर जैसे कि बॉर्डर दिया गया है, फिल दिया गया है, हमने वहाँ पर जो एरिया सेलेक्ट किया है अगर उसमें कोई कलर अप्लाई करना है तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का पैटर्न कलर बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं। अब जो भी पैटर्न सेट कर देंगे, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पर वो सेल स्टाइल बन जाएगी। देखो यहाँ पर स्टाइल 1 दिया गया है, बन गई। अब यहाँ पर जैसे अप्लाई करना है क्लिक कर दो तो वही स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। तो न्यू स्टाइल ऑप्शन से हम अपने आप सेल की स्टाइल एक बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि इसमें जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है न्यू सेल स्टाइल का, इसका यूज क्या होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फिर स्टाइल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा दिया गया है सेल का दिया गया है, और सेल से रिलेटेड इसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है इंसर्ट का, दूसरा मिलता है डिलीट का, और तीसरा मिलता है फॉर्मेट का। अब यहाँ पर हमारी जो टेबल दी गई है, इस टेबल में हमने थोड़ा जो फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, इसको थोड़ा हटा देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो कंट्रोल जेड कर देंगे, ये स्टाइल यहाँ से हट जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये डेटा हमारा दिया गया है। अब सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे हैं इंसर्ट ऑप्शन की। तो इंसर्ट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपने डेटा में रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट करना हो तो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, सेल इंसर्ट कर सकते हैं, या टेबल में जो भी चीज़ें इंसर्ट करना हो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, हम चाहते हैं यहाँ पर हमें फादर नेम लिखना है। तो नॉर्मली क्या करेंगे, इस डेटा को हटा देंगे, दोबारा टाइप करेंगे, फिर यहाँ पर फादर नेम का कॉलम बनाएंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। अगर यहाँ पर हम कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं नेम और कोर्स के बीच में, जैसे कि हमने मान लीजिए कोर्स पर क्लिक किया, इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर देखो दिया गया है इंसर्ट सीट कॉलम, क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉलम हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें जो भी लिखना है, जैसे फादर नेम लिखना है, आसानी से हम फादर नेम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हमको एक कॉलम चाहिए तो क्लिक करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट सीट कॉलम पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हमारा एक कॉलम आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें बीच में कहीं पर भी कॉलम वगैरह इंसर्ट करना हो तो हम इंसर्ट ऑप्शन की सहायता से इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर जहाँ हमारा कर्सर प्रेजेंट टाइम में है, अगर यहाँ पर हमको एक रो चाहिए, रो की ज़रूरत पड़ रही है, किसी कारणवश कोई डेटा लिखना है, तो इंसर्ट में जाना और इंसर्ट सीट रो पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर हमारी रो आ जाएगी। अगर नीचे हम रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट सीट में जाएंगे और इंसर्ट सीट रो पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से हम एक रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने डेटा में रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर हमको सेल इंसर्ट करना है तो क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट सेल का जो ऑप्शन दिया गया है क्लिक कर देंगे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे डेटा में यहाँ पर एक सेल भी इंसर्ट हो जाती है। लेकिन जब हम सेल इंसर्ट करते हैं तो सेल के साथ साथ पूरी की पूरी एक रो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इस तरीके से एमएस एक्सेल में हम काम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, देखो इंसर्ट टेबल रो अबव। ये क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर कर्सर रखा है राजेश वाले रो में, अगर हम चाहते हैं इसके ऊपर हमें एक रो चाहिए तो इंसर्ट में जाओ और इंसर्ट टेबल रो अबव पर क्लिक कर दो, तो यहाँ पर राजेश के ऊपर एक रो आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग जब पढ़ के करोगे तो ये ऑप्शन आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। जैसे कि हमको लेफ्ट में कॉलम लेना है तो लेफ्ट में कॉलम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखो इंसर्ट सीट का दिया गया है। तो फिलहाल इस ऑप्शन को हमने एक्सेल के पहले ही वाले वीडियो में बताया है, जो हमारा शायद इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल का वीडियो है, वहाँ पर हमने इसको देखा है। अब इसका काम क्या होता है, तो सीट का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं ये हमारी सीट होती है, इसको हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सीट 1, सीट 2 और सीट 3, यानी कि 3 सीट हैं। अगर मान लीजिए हमको और सीट की ज़रूरत है तो यहाँ पर जो प्लस का पॉइंट दिया गया, प्लस के पॉइंट पर क्लिक करके हम न्यू सीट ले सकते हैं ऐसे, या फिर इंसर्ट वाले ऑप्शन में आना है और इंसर्ट सीट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से भी अपनी सीट को हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एमएस एक्सेल में जो भी सीट हमको यहाँ पर इंसर्ट करना हो आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर इंसर्ट के बाद डिलीट का दिया गया है। आप लोग इंसर्ट में जो ऑप्शन दिए गए इनको एक एक करके जब अच्छे से रिवीजन करोगे पढ़ करके, तो आप लोगों को ये चीज़ें ऑटोमेटिक पता चल जाएंगी कि इस ऑप्शन का काम क्या है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखो दिया है डिलीट का। तो डिलीट का काम क्या होता है, तो इंसर्ट की सहायता
से हम यहाँ पर रो कॉलम सीट वगैरह सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट के ऑप्शन से वही चीज़ें हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए जो हमने कॉलम इंसर्ट किया है कॉलम 1, जिसमें हम फादर नेम लिखना चाहते थे, इसको डिलीट करना है तो इसी कॉलम में क्लिक कर लेना है। डिलीट में आएंगे और डिलीट टेबल कॉलम पर क्लिक कर देंगे, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। इस कॉलम को डिलीट करना है, डिलीट में आएंगे, डिलीट टेबल कॉलम पर क्लिक करेंगे, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर हमारी जो खाली वाली रो है इस रो में क्लिक करते हैं, डिलीट में आते हैं और डिलीट टेबल रो पर क्लिक कर देंगे, ये रो हमारी डिलीट हो जाएगी। अगर हम इस रो पे क्लिक करते हैं, डिलीट में आते हैं, डिलीट टेबल रो पर क्लिक करेंगे तो ये रो हमारी डिलीट हो जाती है। यानी कि जो भी रो कॉलम यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं उनको यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट वाला भी ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और इसी में देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया हमारा डिलीट सीट, ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने सीट नंबर 5 और सीट नंबर 4 को इंसर्ट किया है। मान लीजिए इन्हीं सीट को डिलीट करना है तो इसी सीट पर, जैसे सीट नंबर 4 को डिलीट करना है, इसी सीट पर क्लिक करेंगे और इसी सीट पर माउस के राइट बटन क्लिक कर लेना है और यहाँ पर देखो डिलीट का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से भी हम अपनी सीट को डिलीट कर सकते हैं या फिर डिलीट में आएंगे और डिलीट सीट का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से भी अपनी सीट को हम डिलीट कर सकते हैं। तो इन ऑप्शन को आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कीजिएगा, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इंसर्ट और डिलीट क्या होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखो दिया गया फॉर्मेट का। फॉर्मेट का काम क्या है, जब हम एक्सेल में काम करते हैं, मान लीजिए किसी भी रो कॉलम या सेल या फिर किसी भी टेबल की हमें कोई फॉर्मेटिंग करना है, तब हम फॉर्मेट ऑप्शन में आके यहाँ से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर देखो दिया गया है रो हाइट, ये क्या है। मान लीजिए एक्सेल में जो हम काम करते हैं यहाँ पर बहुत सारी रो हैं, किसी भी रो का हाइट हमको बढ़ाना है तो नॉर्मली क्या करेंगे, जितने भी रो का हाइट बढ़ाना है उतना हमें सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पर जो रो नंबर दिए गए माउस का कर्सर जब लाएंगे और यहीं पर हमारा माउस का कर्सर कुछ इस स्टाइल में हो जाता है। यहाँ पर माउस की लेफ्ट बटन दबा के रखना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिक हम रो का हाइट बढ़ा सकते हैं। तो एक चीज़ तो हम यहाँ पर मैनुअल कर सकते हैं, लेकिन यही चीज़ अगर ऑप्शन के माध्यम से करना है, मान लीजिए हम चाहते हैं इन रो का हमें साइज बढ़ाना है तो इतने रो को सेलेक्ट कर लेना है और आना है हमको फॉर्मेट में और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलेगा रो हाइट का, रो हाइट पर क्लिक कर देंगे। अब रो की हाइट हमें कितनी रखनी है, जैसे कि 15 रखनी है या फिर मान लीजिए 20 रखनी है, 20 टाइप करके ओके करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा रो की हाइट कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिक 20 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम रो हाइट में जाके अपने रो का जितना भी हाइट बढ़ाना चाहें टाइप कर लेंगे, ओके कर देंगे, रो की हाइट उतनी ही यहाँ से बढ़ जाती है। फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है ऑटो फिट रो हाइट का। जैसे कि ऑटो फिट का मतलब क्या होता है, इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक डेटा के हिसाब से जितना भी हाइट होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे फॉर्मेट में जाते हैं, ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक करते हैं, आप लोग यहाँ पर देखिएगा अपने आप जो भी रो थी वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो ऑटो फिट का मतलब होता है अपने आप वो जितना भी होती है नॉर्मल वो उतना ही सेट हो जाएंगी। फिर यहाँ पर दिया है कॉलम विथ। कॉलम विथ का मतलब ये होता है जैसे यहाँ पर मान लीजिए बी नंबर कॉलम है, सी नंबर कॉलम है, डी नंबर कॉलम है, अगर इन कॉलम की विथ हमें बढ़ानी है तो नॉर्मली क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर डी नंबर कॉलम है, इसकी विथ बढ़ानी है कम करनी है तो यहाँ पर जो कॉलम का लाइन दिया गया है सबसे ऊपर कॉलम नंबर के साइड में माउस का कर्सर रखेंगे, हमारा कर्सर कुछ इस तरीके से हो जाता है, बढ़ानी हो तो हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, कम करनी हो तो ऐसे कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नॉर्मली करते हैं। मान लीजिए हमें ऑप्शन के माध्यम से करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी कॉलम है जितनी हमें विथ बढ़ानी है उतना सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम कुछ ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पर दिया है कॉलम विथ पर क्लिक कर लेंगे। अब कॉलम विथ पर जब क्लिक करेंगे कॉलम की विथ हम कितना चाहते हैं, मान लीजिए 25 चाहते हैं, टाइप करके ओके कर देंगे तो कॉलम की विथ यहाँ पर जो बढ़ेगी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद जो दिया गया है ऑटो फिट का। ऑटो फिट का मतलब होता है जब हम अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं, डेटा को यहाँ से जब हम करेंगे सेलेक्ट, अगर हम आएंगे फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विथ पर जब क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक जो हमारा डेटा दिया गया है इसके हिसाब से हमारा कॉलम का साइज हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक फिट हो जाता है। तो ये चीज़ इसकी होती है। और यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया डिफ़ॉल्ट विथ, ये क्या है, यानी कि जब कंपनी MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को बनाती है तो कंपनी ने कितना इसका विथ सेलेक्ट किया है, कितना विथ सेट कर दिया है कॉलम का, वो हमें देखना है डिफ़ॉल्ट विथ। तो आना है फॉर्मेट में और डिफ़ॉल्ट विथ पर क्लिक कर देना है। तो डिफ़ॉल्ट जो कॉलम की विथ होती है एक्सेल में 8.43 होता है, 8.43 ये डिफ़ॉल्ट कॉलम की विथ होती है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है। जब MS एक्सेल सॉफ्टवेयर बनाया गया होगा, कंपनी ने जब बनाया है तो पहले से ही कॉलम की विथ 8.43 सेट कर दिए। इसका मतलब ये जब हम MS एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो कॉलम की विथ 8.3
होती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखो दिया गया है इसके बाद हाइड अनहाइड का ए क्या है। मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा डेटा दिया गया है, अब इस डेटा में हमें कोई कॉलम हाइड करना है या कोई रो हाइड करना है या कोई सेल हाइड करना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम चाहते हैं, जैसे कि ऊपर के जो 2 रो दिए गए हैं, मान लीजिए इनको हाइड करना है तो इनको करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पर देखो हाइड और अनहाइड का ऑप्शन दिया गया है, क्लिक कर लेंगे और हाइड रो पर क्लिक कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 रो हमने सेलेक्ट की तो 2 रो यहाँ से हाइड हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा, जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर रो है, 2 नंबर है, अब बीच में आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे 3 नंबर और 4 नंबर रो नहीं, डायरेक्ट 5 नंबर रो है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 रो को हमने सेलेक्ट किया और उनको हमने हाइड कर दिया। मान लीजिए अब हमको शो करना है, नहीं अनहाइड करना है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर रो थी, क्लिक किया और आएंगे फॉर्मेट में, हाइड और अनहाइड में आके अनहाइड रो पर क्लिक कर देंगे। तो ऐसे करेंगे तो नहीं आएगा। अब जितने रो के बीच में हमारी रो थी उनको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे 2 और 5 के बीच की रो को हमने हाइड किया है, तो यहाँ से हम 2 नंबर और 5 नंबर रो को दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पर हाइड और अनहाइड में आएंगे और यहाँ पर देखो दिया है अनहाइड रो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी रो आ जाएंगी। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है, जब आप रो को हाइड करें तो हाइड तो कर लेंगे, लेकिन जब उनको हमें अनहाइड करना हो यानी दिखाना हो तो वहाँ पर हमें उस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, जिस रो के बीच की रो को हाइड किया उतना एरिया सेलेक्ट कर लेना है, फिर हम उनको शो कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे नेम वाला कॉलम दिया है, इसको हाइड करना है तो क्लिक कर लेंगे, फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पर देखो दिया गया है हाइड अनहाइड में आना है, हाइड कॉलम पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा नेम वाला कॉलम हाइड हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर बी नंबर है, सी नंबर है, डी नंबर है, तो इसको हमें अगर शो कराना है तो नॉर्मली क्या करेंगे, हम क्लिक कर लेंगे, फिर फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पर हाइड और अनहाइड में आएंगे और यहाँ पर अनहाइड कॉलम पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा कॉलम शो नहीं होगा। शो करना है तो दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है या फिर ऐसे, जैसे बी और डी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सी नहीं है, तो बी और डी को सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि दोनों के बीच में क्या आता है, बी आता है। और फॉर्मेट में आना और यहाँ पर हमारा ऑप्शन मिलेगा हाइड और अनहाइड का और यहाँ पर अनहाइड कॉलम पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हमारा कॉलम ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हाइड और अनहाइड जो ऑप्शन होता है इसका यूज क्या है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा हाइड सीट का है। ये क्या होता है, जैसे कि अभी सीट नंबर 1 है, सीट नंबर 3 है, सीट नंबर 2 है, मान लीजिए हम चाहते हैं इस पूरी की पूरी सीट को ही हाइड करना है, तो जिस भी सीट को हम हाइड करना चाहते हैं उसी सीट में हमें क्लिक कर लेना है। जैसे कि हम सीट 1 में हैं, फॉर्मेट में आएंगे और यहाँ पर मिलेगा हमको हाइड और अनहाइड का ऑप्शन और यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है हाइड सीट पर क्लिक कर देंगे। सीट नंबर 1 जो हमारा था, सीट 1, ये हाइड हो जाएगी। अगर इसको हम शो कराना चाहते हैं तो फॉर्मेट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन मिलेगा हाइड और अनहाइड का। अब यहाँ पर आके यहाँ पर देखो दिया गया अनहाइड सीट पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी सीट हमने हाइड की होंगी वो सभी की सभी सीट यहाँ पर हमको दिखाई देंगी और ओके पर क्लिक कर देना है। अब हमारी सीट नंबर जो 1 है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि सीट नंबर 1 को हमने हाइड कर दिया। तो इस तरीके से हम एक्सेल में अपने किसी भी रो, किसी भी कॉलम, किसी भी सीट को हाइड करना है तो यहाँ से फॉर्मेट में आके हाइड और अनहाइड में जाके कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो दिया रिनेम सीट क्या है, तो यहाँ पर जैसे सीट 2 दिया गया है, सीट 3 दिया गया है, सीट नंबर 1 दिया गया है। हम चाहते हैं इनका नाम अलग अलग रखना। जैसे सीट 1 का नाम हम मान लीजिए रखना चाहते हैं UPCIESS प्राइम, तो उसके लिए क्या करना, इसी सीट पर क्लिक करना, माउस की राइट बटन क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर भी रिनेम का ऑप्शन मिलेगा या फिर फॉर्मेट में आना और यहाँ पर रिनेम सीट पर क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पर जैसे हम टाइप करना चाहते हैं UPCIESS, यहाँ पर UPCIESS प्राइम टाइप कर देंगे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस सीट का नाम UPCIESS प्राइम हो जाएगा। अगर सीट 3 है, इसका नाम चेंज करना है तो इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर भी आ सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम वहाँ से कर लेंगे। रिनेम पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए इसका नाम हम रखना चाहते हैं कंप्यूटर, तो यहाँ पर इस सीट का नाम कंप्यूटर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देखो दिया है राइट क्लिक करके मूव और कॉपी, यहाँ पर भी दिया गया है। ये फिर फॉर्मेट में आओगे, यहाँ पर भी मूव और कॉपी सीट दिया गया है। जैसे सीट नंबर 1 यानी जो UPCIESS प्राइम है
पहले सीट नंबर 1 के नाम से ही थी, बाद में इसका नाम हमने चेंज कर दिया। अब इस सीट को हम यहाँ पर सीट 2 पास लाना चाहते हैं तो माउस की लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे इसी सीट पर और यहाँ से डायरेक्ट हम इसको ला सकते हैं। देखो यहाँ पर आ जाएगी। सीट 2 के बीच में लाना तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ऐसे स्क्रॉल कर लेना है, ऐसे स्क्रॉल करेंगे ये सीट हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने सीट को मूव कर सकते हैं या फिर इसी पर राइट क्लिक कर लेना, मूव और कॉपी में जाना। मूव और कॉपी पर जब क्लिक करेंगे तो अपने सीट को कहाँ ले जाना चाहते हैं, जैसे कि मूव टू एंड पर क्लिक कर देना है, या मान लीजिए हम सीट नंबर 2 के पास में लाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब सीट नंबर 2 के पास हमारी सीट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने सीट को जहाँ पर भी ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी UPCI SS प्राइम सबसे लास्ट में है, हम सबसे शुरू में ले जाना चाहें तो माउस की राइट बटन क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर कंप्यूटर के पास लाना है, क्लिक करके ओके कर देंगे। आप लोग देख पाएंगे सबसे शुरू में आ जाती है। तो इस तरीके से मूव और कॉपी सीट का ऑप्शन हमारा काम करता है, चाहे यहाँ से करें चाहे हम वहाँ से भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया गया है टैब कलर ए क्या होता है। तो टैब कलर यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर जो हमारे सीट दिए गए हैं, जब हम किसी भी सीट पर राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर भी टैब कलर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम अपने सीट का, जैसे UPCI SS प्राइम जो दिया गया इसी को हम टैब बोलते हैं या फिर सीट नाम बोल सकते हैं, इसका कलर चेंज करना है तो राइट क्लिक करो, टैब कलर में आ जाओ। जैसे हम ब्लू कलर पर क्लिक करते हैं तो आप लोग देख पाओगे इसका कलर ब्लू हो जाएगा। अगर हम कंप्यूटर पर आते हैं फिर टैब कलर पर क्लिक करते हैं, जैसे इसका रेड करते हैं रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने सीट का जो भी कलर हम रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर दिया गया है इस पर राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर में आके कलर हटाना है तो नो कलर पर क्लिक कर दो। UPCI प्राइम दिया गया है और टैब कलर में आना है, नो कलर पर क्लिक कर दो कि यहाँ से हम कलर हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से सीट का नाम चेंज कर सकते हैं, उसका कलर वगैरह चेंज करना हो तो हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट में नेक्स्ट ऑप्शन देखो यहाँ पर दिया प्रोटेक्ट सीट ए क्या है। जैसे कि सीट नंबर 1 है, हम चाहते हैं इस सीट नंबर 1 पर कोई भी व्यक्ति काम ना करे, कोई भी काम ना कर पाए, हम चाहते हैं इसको लॉक कर देना। तो फॉर्मेट में आओ और यहाँ पर प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन जो दिया गया है इसी लॉक सेल से रिलेटेड दिया गया है, इस पर हमें टिक करके रखना है और प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक कर देंगे। तो प्रोटेक्ट सीट पर जब हम क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं UPCI SS प्राइम नाम की जो सीट है इसी पर कोई ना काम कर पाए, तो प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर देंगे। जैसे हम टाइप करते हैं 123 ओके। आप अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड रखोगे वही डालना है, 123 फिर दोबारा पासवर्ड वही डालना है, ओके कर देंगे और सीट हमारी क्या होगी, लॉक हो जाएगी। अब इस पर कोई भी काम नहीं कर पाएगा, केवल UPCI SS प्राइम वाली सीट पर, क्योंकि हमने इसी सीट को लॉक किया है। अब यहाँ पर जो भी लिखेंगे देखो वार्निंग आ रही है, यहाँ पर जो भी लिखेंगे वार्निंग आ रही है क्योंकि हमने UPCI SS प्राइम सीट को लॉक कर दिया। अब कंप्यूटर वाले सीट पर लिखेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि इस सीट को हमने क्या किया है, लॉक नहीं किया है, हमने केवल UPCI SS प्राइम सीट को लॉक किया है। आप लोग यहाँ पर देख भी रहे होंगे ऊपर के जो भी ऑप्शन दिए गए ये हमारे हाइड हैं, काम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए पासवर्ड हटाना है तो हमें आना है फॉर्मेट में आएंगे, अनप्रोटेक्ट पर क्लिक करेंगे और अपना पासवर्ड डाल के एंटर कर देंगे। हम यहाँ से अपने सीट को अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन समझ गए होंगे। हम जिस भी सीट को लॉक करते हैं तो उसी सीट में काम नहीं कर पाएंगे लेकिन दूसरे सीट में काम कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं हम एक साथ सभी के सभी सीट को लॉक कर दें। तो ये ऑप्शन जो है, जब हम यहाँ पर रिव्यू और व्यू टाइप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दिया है प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर वर्क। तो ये ऑप्शन जब पढ़ेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम एक साथ पूरी सीट को कैसे लॉक कर सकते हैं, ना कोई डिलीट कर पाए, ना कोई यहाँ पर नाम वगैरह चेंज कर पाए। तो यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन जो होता है होम टाइप में, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। और फॉर्मेट सेल ऑप्शन जो दिया गया है इस पर जब क्लिक करते हैं तो वही नंबर फॉर्मेट है जो हम पीछे के वीडियोज में कंप्लीट कर चुके हैं। अलाइनमेंट हो गया, बॉर्डर हो गया, फिल हो गया, तो ये सब ऑप्शन पीछे के वीडियोज में कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने इसी के साथ फॉर्मेट से रिलेटेड जो ऑप्शन थे इसको हमने कंप्लीट कर लिया। डिलीट ऑप्शन क्या होता है, इसका यूज क्या है, इंसर्ट ऑप्शन, सेल स्टाइल ऑफ फॉर्मेट टेबल, तो ये सारे ऑप्शन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं और इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और आगे वीडियो में हम जानेंगे ऑटो सम, फिल, क्लियर जो ऑप्शन होते हैं, इधर के ऑप्शन देखेंगे कि इनका यूज हम एक्सेल में किस तरीके से करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।